तो अब ध्यान से देखना, ओमीय व अनओमीय युक्तियाँ। वे युक्तियाँ या पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जिनके लिए वी व आई समानुपाती होते हैं, ओमीय युक्तियाँ कहलाती है। कौन सी युक्तियाँ? ओमीय, है ना। जैसे हमारे घरों में जो बल्ब लगा रहता है, वो उसका जो अंदर का तंतु है वो भी ओम के नियम का पालन करता है। फिर है अनओमीय युक्तियाँ। वे युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, है ना। ये हम पढ़ेंगे 14वें पाठ में। फिर है ओम के नियम की सीमाएं यानी कमियां। ओम का नियम केवल ओमीय पदार्थों के लिए ही लागू होता है, अनओमीय पदार्थों के लिए लागू नहीं होता है। तो पहली कमी तो यही हो गई। सुनो आगे, अनओमीय पदार्थों के लिए वी और आई समानुपाती नहीं होते हैं ना। किसके लिए होते हैं समानुपाती? ओमीय पदार्थों के लिए। दूसरा, वी के परिमाण को स्थिर रखकर, यानी वी के मान को तो स्थिर रख दो और उसकी दिशा बदल दो तो आई का समान मान प्राप्त नहीं होगा। सुनना, जैसे v बराबर 2 है, उस पर आई बराबर है 3, ठीक है। अब v का मान कर दो -2, तो आई का मान होना चाहिए ना -3, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आई का अब कोई दूसरा मान प्राप्त होगा। तीसरी कमी, v व i के मध्य एकमात्र संबंध नहीं है, यानी एक ही संबंध नहीं होगा v और i के लिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि v के जब मान 2 था तब i का मान 3 था, और v का मान -2 किया ना तो i का मान आ गया जैसे 4 -4, है ना, ऐसे अलग मान आया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, ऐसे ही इसको याद कर लेना। फिर है प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। तीनों के लिए बता रहा हूँ, चालकों के लिए, कुचालकों के लिए और अर्धचालकों के लिए। चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। सुनो, चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और चालकता कम हो जाती है। सीधी सी बात है, प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता कम हो जाएगी। चालकता व ताप के मध्य निम्नलिखित संबंध है। चालकता को बोल दो या प्रतिरोधकता को बोल दो, है ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। जैसे करना, प्रतिरोधकता व ताप के मध्य निम्नलिखित संबंध है। संबंध क्या है? देखो, रो टी, है ना, इक्वल टू रो 0, कोष्ठक में 1 + अल्फा डेल टी। अब एक एक बात को समझो। टी ताप पर जो प्रतिरोधकता है, यानी टी ताप मतलब उच्च ताप पर जो प्रतिरोधकता है वो है रो और टी। निम्न ताप पर जो प्रतिरोधकता होगी वो है रो 0। तो सवाल में एक उच्च ताप दिया हुआ होगा, एक निम्न ताप। मैं सवाल भी आपको बताऊंगा कल की वीडियो में। एल्फा होता है बेटा प्रतिरोधकता ताप गुणांक, और इसका मात्रक पूछा जाता है एग्जाम में, ये लिखा हुआ मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। डेल टी जो होता है ना वो होता है तापांतर। उच्च ताप में से किसको घटा देंगे? निम्न ताप को घटा देंगे, ठीक है। वैसे ही ये जो प्रतिरोधकता का सूत्र है ना, वैसे ही प्रतिरोध का सूत्र है। जहाँ रो है ना वहाँ पे आर कर दो, बस। इसका सवाल मैं आपको कल बताऊंगा। फिर देखो, कुचालकों के लिए, कुचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर नगण्य रूप से परिवर्तित हो जाती है, मतलब ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या यूँ मानो कुछ भी प्रभाव नहीं है लगभग। अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है और चालकता बढ़ जाती है। देखो, अर्धचालक में अलग चीज़ है भाई, ताप बढ़ाओगे ना तो चालकता बढ़ जाएगी, प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। कारण भी लिखा है आगे, क्योंकि ताप बढ़ने पर सहसंयोजी बंध टूटते हैं, जिससे नए आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं। अब अर्धचालक क्या है उस पर अभी ध्यान मत दो, 14वें पाठ में पढ़ेंगे। चलो एक सवाल समझा ही देता हूँ, ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझना। प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम है, तो बताओ भाई हिमांक कितना होता है?
0 डिग्री, है ना। तो ये हो गया बच्चों निम्न ताप, ठीक है। निम्न ताप के ऊपर जो प्रतिरोध है वो कितना है बच्चों, 5 ओम, यानी ये किसका मान हो गया, R0 का, समझ गए। तथा भाप बिंदु पर 5.23 ओम है, भाप बिंदु यानी 100 डिग्री, ये हो गया उच्च ताप। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, RT की, ठीक है, 5.23 ओम। इस तार को किसी उष्मक में प्रवेश करवाने पर, उष्मक यानी कोई गैस का बर्नर मान लो, उसमें प्रवेश करवाने पर प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है, ठीक। उष्मक का ताप ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है, ठीक है। देखो ध्यान दो, सबसे पहले सूत्र लगाओ। RT की जगह कितना रखोगे, 5.23, R0 की जगह 5, 1 प्लस एल्फ़ा, एल्फ़ा पता नहीं है ना, उसको रख दो। कितना आ गया तापांतर, उच्च ताप माइनस निम्न ताप। उच्च ताप कितना है, 100, भाप बिंदु, है ना, और निम्न ताप कितना है, 0। तो 100 में से 0 गए 100। तो देखो कितना हो गया, ध्यान से समझना इसको, 5.23 है, इसको खुद को हल करना तुम्हें ना, इसको हल करके एल्फ़ा का मान निकाल देना। अब वापस सूत्र रखो, है ना, वापस समझो, सूत्र रखकर अब की बार RT की जगह कितना रखना है, ये 5.795, ठीक है बच्चों। R0 की जगह कितना रखोगे, 5, 1 प्लस एल्फ़ा, एल्फ़ा का मान ये आ गया, है ना। अब डेल टी में समझो, उच्च ताप पूछा है इसने, ये पूछा है ना लास्ट में, उष्मक का ताप कितना है, तो उच्च ताप यानी T2, और निम्न ताप कितना दिया हुआ था, 0, तो -0। इस बार आपको क्या ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आगे और भी सवाल है, उनको भी मिलाना, ठीक है। ये 4 सवाल है लाइन से, चारों सवाल मिलाकर और मुझे आप फ़ोटो भेजोगे भाई, ठीक है। नहीं समझ में आएंगे तो मैं बताऊंगा, बाकी कोशिश करो एक बार। ये चौथा सवाल थोड़ा कठिन है, ये अच्छे से मिलाना, इम्पोर्टेंट भी है।